देखो ध्यान से देखो इसको कैसे हल करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, समीकरण का हल निकालना है। समीकरण का हल मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का मान निकालना है। हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे माना कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। और 0.4x 0.5y और 2.3 इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। मान लिए समीकरण 1 समीकरण 2, पहला स्टेप कर खत्म। दूसरा स्टेप में क्या करते थे, समीकरण 1 को लेते थे। लिखेंगे अब समीकरण 1 से 1 से लेते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, 0.2x 0.3y बराबर 1.3, यही है ना। यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। ये पूरा चीज़ को इधर ले गए, ये इतना हो गया। अब x बराबर क्या होता है, तो 1.3 माइनस 0.3y बट्टे ये क्या बैठेगा 0.2, इतना बैठा। इसको समीकरण कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। अब ये समीकरण 3 का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। लिखेंगे अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 0.4x 0.5y बराबर कितना है 2.3। अब जहाँ पे हमको x दिखेगा वहाँ पे ये पूरा चीज़ हम लोग रख देंगे। समझ में आ रहा, तो हम लोगों को x कहाँ दिखा, तो लिखेंगे 0.4। देखो x यहाँ दिखा, इधर देखो बजरंगी कान कॉपी में देख रहा है, x यहाँ दिखा ना, तो यहाँ पे ये पूरा चीज़ को रख देंगे। क्या है 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0. क्या होगा 2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। इतना समझ में आया। काम करते हैं कि इसको हम लोग काट देते हैं। जैसे ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 2, तो हमारा एटलीस्ट आंसर। और ये 2 इससे गुना कर देंगे तो 13 का गुना कितना होता है 26 2.6, और इसको इससे गुना करेंगे तो 0.6y। ये इतना आया, इधर आया 0.5y बराबर कितना हो जाएगा 2.3। अब 2.6 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको घटाओ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.1y। देखो 0.6y में 0.5y को घटाएंगे तो 0.1y आएगा। समझ में आ रहा है। अब तुम लोग क्वेश्चन में पूछना सर क्यों घटा रहे, क्योंकि एक नंबर हमारा माइनस में है, एक नंबर हमारा प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए घटा रहे। भले ही साइन बीच में प्लस का, उससे मतलब नहीं। इधर हमारा कितना बचेगा 2.3। ये पार्ट को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस 0.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6, तो माइनस 0.1y बराबर आ जाओ कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। और y बराबर कितना हो जाएगा 0.3 बट्टे माइनस 0.1। अच्छा पता है इसको हम लोग -3 लिख सकते हैं। -3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी पॉइंट के पहले मतलब एक डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो अल्टीमेटली ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे 10 बैठाएगा और नीचे से पॉइंट हटा के ऊपर 10 बैठाएगा, तो 10 वैसे भी आपस में कैंसिल होने वाला है। समझ में आ रहा है। और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू -3। एक बार चेक कर लो तो, रुको एक सेकंड अभी कंप्लीट करने दो। अब y का मान
समीकरण रखने पर y बराबर 3 है कि -3 है? y बराबर 3 दिया हुआ है, कहीं गलती हुआ क्या? देखो यहाँ पे क्या हुआ, इधर देखो, इधर यहाँ पे 2.3 से 2.6 घटाए ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 3 आया। ठीक है, यहाँ आया। अब क्या करेंगे, ये जो y का मान है उसको समीकरण 3 में रखेंगे। ध्यान से सुनो, y का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, वही लिखे कि अब y का मान समीकरण 3 पे रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा कितना है, 1.3 माइनस 0.3 y बट्टे 0.2, यही है। और y का मान यहाँ रखो, क्या होगा, x बराबर 1.3 y 0.3 गुने y का मान कितना हो जाएगा, 3/0.2। x बराबर कितना होगा, 1.3 माइनस 0.3 या कितना होता है, 9 बट्टे 0.2। x का मान कितना हो जाएगा, ये घटाओगे 1.3 में 0.9 घटाओगे तो 0.4 आएगा, यही आएगा ना। तो 0.4/0.2, फिर से इसको काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा तो 2 आया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया? देखो, इस तरह का क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं। इसमें होता क्या है कि पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों को मान लेंगे, पहला समीकरण को उठाएंगे और वहाँ से x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का। तो पहला समीकरण लिए, यहाँ से हम लोग सबसे पहले x का मान ले लिए। अब ये x का मान जो है उसको खुद हम लोग समीकरण कितना मानेंगे, 3, और यही मान को उठा के हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। देखो लिखा हुआ, अब समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान जो कि ये है x जिससे हम लोग निकाले, उसको जैसे ही हम लोग 2 में रखेंगे तो हमारा हल करने पर y का मान आ जाएगा। और ये जो y का मान है इसको वापस किस में रखना है, समीकरण 3 में। और इसमें जितना भी 6 को क्वेश्चन है ना, तो 6 का 6 क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा। समझ में आ रहा है? उतार लो इसको।